अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से आपको काफ़ी वोकेबलरी जानने को मिलेगी और आप जानेंगे कि किस तरह से बहुत आसान तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फर्स्ट। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते थे, फिर सर सब खेतों में सैर के लिए जाते। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी, उसका पानी साफ और ठंडा था। तो आपने देखा कि काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि एक एक सेंटेंस लेती जाऊँगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊँगी। सो इसी तरह की वीडियोस मैंने डाली हैं। इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर रहूँगी और हर 3 दिन बाद में एक वीडियो डालूँगी, यानी वीक की 2 वीडियोस में डालूँगी और कोशिश करूँगी कि पैराग्राफ थोड़े और ज़्यादा लंबे हो सकें। सो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपके पास बर वक्त पहुँच सकें और आपसे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज़ शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। अब देखें, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। हम गांव में रहते थे, ये वाला सेंटेंस तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ते हैं, ते थे, ती थी, ता था, ये इस किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, या तो अलिफ ये छोटी है बड़ी आता है, ठीक है, उसके अंदर, तो वो हमारा पहचान होती है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखें, शहर आने से पहले तो बिफोर लगा के और आने से पहले यानी शहर आने से, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल जो है हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वोकैब देख लेते हैं। शहर को तो हमें पता ही है सिटी कहते हैं, गांव को विलेज कहते हैं और रहना लिव। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा। आप देखिए लिव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, तो जब सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट के क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो बोलेंगे वी लिव्ड इन अ विलेज, हम गाँव में रहते थे। बिफोर आने से पहले, पहले के लिए हमने बिफोर लगाया। वी केम टू द सिटी, शहर आने से पहले वी केम टू द सिटी। इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाना है। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस आर, गांव में हम लोग बहुत खुश थे, हम सुबह सवेरे उठते थे। अब देखिए गांव में हम लोग बहुत खुश थे, यहाँ पे हम एक स्टेट बता रहे हैं, यहाँ पे कोई काम जाहिर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल का टेंस है। पास्ट सिंपल के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉज वर। सब्जेक्ट के बाद आता है वॉज वर और उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव या नाउन जो भी आ जाता है। ठीक है, जब ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होते हैं तो वॉज आएगा, और अगर आई वी यू दे और एनी प्लूरल नेम होंगे तो वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैं तो यहाँ पे वी के लिए हम वर ही लगाएंगे। और हम सुबह सवेरे उठते थे, तो थे आ गया यहाँ पे, तो पास्ट एंड डेफिनेट का सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत खुश के लिए हम यूज़ करेंगे वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वोकेब है हमारी यानी कि उठना। उठने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट अप। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो गेट यहाँ पे वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म है गॉट। ठीक है, तो गॉट अप हो जाएगा। अब देखिए सुबह सवेरे को तो हमें पता ही है कि अर्ली इन द मॉर्निंग बोलेंगे। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज, हम गांव में बहुत खुश थे। वी गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम सुबह सवेरे उठते थे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वज़ू करके नमाज पढ़ते थे। तो पढ़ते थे वही पास्ट इंडेफिनिट। वज़ू करके मतलब यही है ना कि वज़ू करने के बाद, है ना, तो आफ्टर का यूज़ करेंगे। आफ्टर के बाद वज़ू करना, क्योंकि लेते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ़र प्रेयर। ठीक है, ऑफ़र प्रेयर का भी, ऑफ़र का भी यूज़ करते हैं और परफॉर्म का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और वज़ू करना टेक एब्ल्यूशन। ठीक है, एब्ल्यूशन वज़ू होता है, वो करना टेक का यूज़ करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, आफ्टर टेकिंग एब्ल्यूशन। ठीक है, टेक क्योंकि आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए होती थी, इसलिए टेक में आईएनजी लगा दिया। आफ्टर टेकिंग एब्ल्यूशन यानी वज़ू करने के बाद वी ऑफर प्रेयर, हम नमाज़ पढ़ते थे। आप बोलेंगे हम तो यहाँ पे शो नहीं है भैया, हम की बात हो रही है पूरे उसमें पैराग्राफ में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वी लगाया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हम इन सेंटेंसेस को जिसमें ते थे ती थे आ रहा है, यानी कि इसमें ऐसा जाहिर हो रहा है कि कोई काम हम एक से ज़्यादा दफ़ा करते थे, तो यानी हम यूज़ टू का यहाँ पे यूज़ करें। नहीं, यहाँ पे हम देखें हैबिट को ज़ाहिर नहीं कर रहे, आदत को ज़ाहिर नहीं कर रहे।
बल्कि हम यहाँ पर डेली रूटीन बता रहे हैं। तो पास्ट की डेली रूटीन को हम जैसे कि प्रेजेंट की डेली रूटीन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं ना, इसी तरह पास्ट की डेली रूटीन को हम पास्ट इंडेफिनिट में बता रहे हैं। आई होप आप समझे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज फिर सर सब खेतों में सैर के लिए जाते, यानी जाते थे की बात हो रही है ना, तो जाते थे वही है पास्ट इंडेफिनिट का। तो सैर के लिए जाना, सैर के लिए जाना यानी गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ वॉक, सैर के लिए जाना। और सब्ज ग्रीन, और खेत को तो हम पता ही है कि फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, फिर के लिए देन यूज़ होगा। देन फिर, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए जाते थे कहाँ, इन द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेतों में। देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। अब आप बोलेंगे गो है, तो यहाँ पे वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे, ठीक है, वही है पास्ट इंडेफिनिट का। दोपहर नून, शेड छाँव, छाँव या साय को बोलेंगे शेड, ठीक है। और सोना तो हमें पता ही है कि स्लीप। तो देखो सेंटेंस किस तरह बनेगा, वी स्लेप्ट, ठीक है, स्लीप की थर्ड फॉर्म, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट यूज़ होगी। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज, ठीक है, क्या, दरख्तों की छाँव में, कब, एट नून, ठीक है, दोपहर को। वी स्लेप्ट, हम सोते थे, इन द शेड ऑफ ट्रीज, दरख्तों की छाँव में, एट नून, दोपहर को। नेक्स्ट सेंटेंस इज गांव के पास एक नदी बहती थी वही पास्ट इंडेफिनिट, उसका पानी साफ और ठंडा था। अब गांव के पास एक नदी बहती थी, तो नदी को तो हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम बोलेंगे, और बहने को हम फ्लो का यूज़ करेंगे, और साफ क्लीन, और ठंडा कोल्ड, ठीक है। अब यहाँ जो इसका है ना, इसका, तो क्योंकि नदी जो है एक, नदी क्या है भाई, एक बेजान चीज़ है ना, तो वहाँ पे इसका के लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, इट्स। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, अ स्ट्रीम फ्लोड, क्योंकि फ्लो की सेकंड फॉर्म में फ्लोड, हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, गांव के पास, तो नियर द विलेज, गांव के पास। अ स्ट्रीम फ्लोड, एक नदी बहती थी, नियर द विलेज, गांव के पास। इट्स वाटर, उसका पानी, वॉज क्लीन एंड कूल। इट्स क्या है हमारा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, इट्स जो कि उसकी पोजीशन को, यानी इट्स वाटर, उसका पानी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, उसका भाई, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है, मेरी घड़ी, माई वॉच। तो इस तरह से जो है ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है, इसी तरह से इट्स पजेसिव प्रोनाउन है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। We lived in a village before we came to the city. We were very happy in the village. We got up early in the morning. After taking ablution, we offered prayer. Then we went out for a walk in the green fields. We slept in the shade of trees at noon. A stream flowed near the village. Its water was clean and cool. सो आपने अगर वीडियो पूरी गौर से देखी है, अच्छी तरह से आपने समझी है, सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। हम हर इतवार को अपने घर के पास जो पार्क है उसकी सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखें घर के करीब पार्क है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द पार्क नियर आवर हाउस, ठीक है। देखें इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।